क्लास 5 के बच्चों को आज उसके व्याकरण की किताब से एक चैप्टर रिवीजन कराया जा रहा है, जिस चैप्टर का नाम है विशेषण। यह विशेषण क्या है बच्चों, आप लोग जान रहे होंगे कि विशेषता बताने वाले जितने भी शब्द हैं वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषता, तो विशेषता में किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, तो मतलब क्या कि किसी नाम का, मतलब नाम क्या, संज्ञा का, सर्वनाम का, क्योंकि नाम के बदले संज्ञा के बदले सर्वनाम आता है। तो संज्ञा का या सर्वनाम का, या यूँ कहें कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जितने शब्द होते हैं उसको हम विशेषण कहते हैं। अब देखिए यह विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद, तो विशेषण के भेद 4 होते हैं। 4 भेद में कौन कौन से होते हैं तो आप देखिए स्क्रीन पर सारा चीज़ रहता है, आप उसका स्क्रीनशॉट कर लिया कीजिएगा। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। यह गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो जैसा कि शब्द से पता चलता है, वह शब्द जो किसी संज्ञा के गुण के बारे में बताता हो। तो गुण कई प्रकार के होते हैं। गुण में केवल अच्छा ही गुण नहीं होता है, बुरा गुण भी होता है। गुण दोष दोनों हो जाते हैं। स्वाद हो जाता है, रंग रूप हो जाता है, अवस्था हो जाता है, आकार हो जाता है, इत्यादि जितने भी गुण हैं, ये गुण वाले शब्द वह सभी आपको गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे चंचल, दयालु, बुद्धिमान, काला, कमज़ोर, ऊंचा, कड़वा, चटपटा, आलसी, डरपोक, दुष्ट, लालची, पापी, ये सभी गुणवाचक की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद आता है संख्यावाचक। ये संख्यावाचक जो आपको संख्या बताता है। तो संख्या भी 2 तरह की, एक निश्चित संख्या, एक अनिश्चित संख्या। अब जैसे हम कहेंगे कोई आदमी का मतलब अनिश्चित संख्या, अनिश्चित हो गया। लेकिन वहीं पर कहेंगे 5 आदमी। कोई घर का मतलब किसी घर में, तो संख्या निश्चित नहीं है। कई व्यक्ति, इस तरह से निश्चित और अनिश्चित संख्या में जितने भी शब्द आते हैं। उसके बाद आता है परिमाणवाचक। ये परिमाणवाचक ये हमें वज़न या मात्रा के बारे में बताएगा। तो उसमें भी फिर 2 तरह के हो जाएंगे, निश्चित वज़न, अनिश्चित वज़न, निश्चित मात्रा, अनिश्चित मात्रा। आप कोई कहेगा कुछ चावल दे दो, तो कुछ चावल की मात्रा निश्चित तो नहीं है। कोई कहेगा 2 किलो चावल दे दो, तो दोनों ही आपको परिमाणवाचक की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद आता है सार्वनामिक विशेषण। ये सार्वनामिक विशेषण क्या है, तो हम लोग जानते थे इससे पहले कि संज्ञा के बदले उसके जगह पर जो प्रयोग किया जाने वाला शब्द वह सर्वनाम कहलाता है। इसी से मिलता जुलता थोड़ा सा अंतर है कि सर्वनाम का शब्द तो होता है, लेकिन संज्ञा के स्थान पर यहाँ प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ सर्वनाम के पहले प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के पहले किया जाता है। जैसे यह घर उसका है, तो घर के लिए प्रयोग किया गया यह शब्द, तो यह शब्द यहाँ सार्वनामिक विशेषण का हो जाता है। इस तरह से आप बच्चों इसको पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे वह कलम मेरी है, तो यहाँ उस कलम के बारे में कहा जा रहा है कि वह कलम, कौन सा कलम, तो वह कलम। तो वह शब्द यहाँ उस सर्वनाम के लिए आया है, संज्ञा के लिए आया है, इसलिए उसको हम कलम के लिए, तो कलम यहाँ संज्ञा है, उसके लिए प्रयोग किया गया है, उसके स्थान पर नहीं प्रयोग किया गया है। तो संज्ञा के पहले जिस शब्द का प्रयोग किया जाए वह अगर शब्द सर्वनाम का है तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।